बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुलिस्तान लाइव नशरियात के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान पीर मुजफ्फर और मेरे साथ है मेरे कैमरा पर्सन मीर तारिक। नाज़रीन मोहतरम, वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ महकमे जात से वाबस्ता अफसरान के साथ तबादुला ख़ैर कर रहे हैं। खासकर उन इलाकों की हम बात करेंगे जहाँ पे अभी भी बुनियादी मसाइल के हवाले से लोगों को मुश्किलातों और मसाइलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं जो महकमा हाज़ा है वो भी ऑन टोज है। तो फिलहाल आज जिस महकमे की हम बात कर रहे हैं वो है R&B डिपार्टमेंट। अपना एक रोल बनता है इनका, और हमने आज दो ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पे उनकी हम जिक्र करेंगे। एक है कांडीवारा ब्रिज और दूसरा है CRF रोड, यानी कि एक ऐसा रोड इस वक्त तामीर हो रहा है जिससे जो मसाफत है यानी कि जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। तो मेरी मुराद है CRF रोड फ्राम बिंदु कोकरनाग टू वेरीनाग। फिलहाल नाज़रीन मोहतरम, मैं बता दूं इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B सब डिवीजन कोकरनाग मोहतरम तारिक अहमद हरगा साहब। आज इनसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अक्सर बेशतर इन दो प्रोजेक्टों की अगर हम बात करें, खासकर थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो कांडीवारा ब्रिज है ये अहमियत का हामिल बन चुका है। क्योंकि मैं बता दूं कई साल कबल एक भयानक सड़क हादसा पेश आया है जिसमें एक स्कूल वैन भृंगी नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में कई छोटे मासूम बच्चों की जान चली गई और कई जख्मी भी हो गई। उसके बाद जो साबका सरकार थी, इस वक्त यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, इस वक्त यहाँ पे गवर्नर रूल है, तो उस वक्त के जो साबका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके साथ बाकी जो वज़रा थे, उन्होंने वहाँ पे कमिटमेंट की कि इस नाले पे एक ब्रिज तामीर किया जाएगा। और फिलहाल उसी ब्रिज के हवाले से आज हम बात करेंगे और थोड़ा CRF रोड के हवाले से। तो आइए बात करते हैं मोहतरम तारिक साहब से और जानना चाहेंगे कि जो काम है वो कहाँ तक पहुंचा है और इसके बनने से कितने फवायद हासिल हो सकते हैं यहाँ के लोगों को। तारिक साहब, आपका इस्तेकबाल है गुलिस्तान लाइव फीड में। आज आपको फिर हमने मौका दिया है, इंशाल्लाह बार बार आप हमें मौका भी देते हैं और लोगों के मसले मसाइल वो भी आप टैकल करते हैं। हमें ये बताइए, आज दो प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं, एक तो कांडीवारा ब्रिज, दूसरा CRF रोड। फिलहाल हमें अब ब्रिज के हवाले से ये बताइए कि कहाँ तक जो वर्क था वो कहाँ तक पहुँच गया है और इसके कंप्लीट होने से जो लोग हैं खासकर जिनकी ये दीर नमाज थी, कितने फवायद उनको मिल सकते हैं। शुक्रिया मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ ये लोगों के मसले हमेशा उठाते हो, उगाते हो ताकि लोगों को सहूलियत पहुंचे। जहां तक इस ब्रिज का सवाल है, ये ब्रिज हमने कंप्लीट किया हुआ है। ये 3x25 मीटर प्लस 4x30 मीटर स्पैन, टोटल इसकी लेंथ जो बन जाती है ब्रिज की, ये 200 मीटर बन जाती है जी। तो ये सागम को कनेक्ट करता है कांडीवारा के साथ। जैसे आपने पहले ही बता दिया कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये ब्रिज अप्रूव हुआ था, लेकिन इसमें स्लोप फंडिंग की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें काम हुआ। और इस साल हमने इसमें सारी स्लैब कंप्लीट की है और अप्रोच भी लगभग कंप्लीट है। और आज ये ब्रिज लगभग तैयार हो चुका है, 95% ये तैयार है। इसमें खाली रेलिंग डालनी है हमें और ये ब्रिज हम थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। तो इस ब्रिज के खासकर जो ये अहम कनेक्टिविटी है, मैं आपको बता दूं कि जो नाले भृंगी है, जब इसमें तुगयानी आती है सैलाब, तो उस वक्त अल्लाह ये बेहतर जानता है कि ऐसे हालात पैदा होते हैं। इसके कंप्लीट होने से जो आसपास के खासकर उन इलाकों की हम बात करें, खासकर जिनको इंसानी जिया भी देखना पड़ा और कांडीवाला के लोगों को, तो कितने फवायद उनको मिल सकते हैं। कांडीवाला लोगों को इस ब्रिज से बहुत ज़्यादा फायदा है। कांडीवाला के आसपास जो दूसरे गांव हैं उनको भी बहुत फायदा है इस ब्रिज से, क्योंकि कांडीवाला के लोग ज़्यादातर सागम के साथ तिजारत करते हैं। सागम बाजार में ही आते हैं। वहाँ पे जो कुछ भी होगा वो सागम के साथ ही रिलेटेड है उनको। तो वो पहले आते थे, जब ब्रिज से पहले उनको पैदल आना पड़ता था तो जानी नुकसान होने का अंदेशा रहता था उधर। लेकिन अब ये ब्रिज बन गया है, ये सारे गांव वाले अब इनको मतलब शॉर्टेस्ट हो गया, रूट भी शॉर्टेस्ट हो गया और सेफ भी रहेगा। जी जी जी। तो ये लोग जो अब सागम आराम से आ जा सकते हैं। इससे बहुत फायदा होगा इन लोगों के जो आसपास के गांव हैं, कांडीवाला के आसपास के गांव जो बहुत बड़ा इलाका है, तो उनको बहुत फायदा होगा। तो क्या हम ये माने कि जो इस वक्त 2023 का साल अब आखिर लम्हा की तरफ से गुजर है, इसी साल में ये आवाम के नाम वाकफ होगा, थ्रू होगा कि और भी कुछ टाइम लगेगा।
इंशाल्लाह ये इसी साल में आवाम के नाम हम वक्फ करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा फंडिंग का इशू है। फंडिंग इसमें स्लो रही, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा, लेकिन इस साल इंशाल्लाह हम इसको आवाम के नाम वक्फ करेंगे। शुक्रिया तारिक साहब। दूसरा मामला ये है कि जो CRF रोड अभी हमने जिक्र किया है, जो कि बिंदु करनाल से वेरीनाग को मिलाता है, इस रोड के हवाले से, और जो ये रोड था काफ़ी धीरे न मांग थी लोगों की, तो इसके कनेक्टिविटी अगर ये कंप्लीट होगी तो खासकर वेरीनाग भी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम टूरिस्ट के हवाले से बात करें, तिजारत का या पेशा हो या सयाहत के लिहाज से, तो इसके बनने से जो ये CRF रोड इसको मुकम्मल होने से जो लोगों को मुश्किलात और मसाइलों का, क्योंकि मसाफत ज़्यादा तय करने पड़ रही, तो किन मरहलों में इस वक्त ये रोड है? जो ये CRF रोड बना रहे हैं हम, जो बिंदु कोकरनाग को डायरेक्ट वेरनाग से कनेक्ट करता है, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रोड बन गया है। इसमें टोटल लेंथ जो रहती है कोकरनाग से वेरीनाग तक सिर्फ 10 किलोमीटर की लेंथ है जी। और ये जो दोनों, कोकरनाग भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वेरनाग भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो टूरिस्ट वेरनाग आएगा उसको डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट 10 किलोमीटर पार करके कोकरनाग पहुँच जाएगा। इसमें टूरिस्ट फ्लो अच्छा रहेगा इस रोड से, और इस रोड से जो आसपास के गांव जो है उनको भी फायदा मिलेगा। जी जी। क्योंकि आसपास के गांव जहाँ पे बागात वगैरह है, वो आसानी से अपना माल मंडी तक पहुंचा सकते हैं। जी जी जी। वहीं एक और मामला आपके पास भी आया था, काफ़ी तकदो भी किए थे, वो जो मीरपुरा वाला के लोग हैं, क्या उनको भी कुछ राहत मिली है इस रोड के बनने से? आप जो मीरपुरा बाला वाले, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है कि हमें भी रोड चाहे, एक लिंक हमें भी दे दो इससे। फिर हमने डिसाइड किया और उनकी लिंक जो है वो आज मैग्नामाइज हो रही है जी। जो 1.25 किलोमीटर इसी रोड से वो लिंक निकलती है। ये रोड जो CRF रोड सारा हमने मैग्नामाइज किया है। इस साल हम इसको आवाम के नाम वक्फ करेंगे और वहाँ पर गाड़ियाँ चल सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम अभी भी वाकई बचा है, प्रोटेक्शन वर्क है, कुछ ड्रेन शेन का काम बचा है, वो हम साथ साथ करते रहेंगे। तारिक साहब, ओवरऑल अगर हम आपकी जुरिडिक्शन की बात करें तो कितने काम इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्ट है जो अभी तक पाई तक नहीं पहुंचे, और दावा का रखते हैं कि इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं? काम तो बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि सारे काम विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाए। हमारी यही कोशिश रहती है, लेकिन कुछ फिर मौसम की वजह से भी कुछ फंडिंग का इशू रहता है, कभी कभी तो काम डिले होता है, वरना हमारी प्रायोरिटी रहती है कि विद इन अलॉटेड टाइम जो है उसी में हमारे सारे काम कंप्लीट हो जाए। जी। आखिरी सवाल, हमने भी खुद देखा है जहाँ पे भी जो आपने कुछ इंटरलिंक्ड रोड्स मैग्नामाइज किए, तो क्या आपने वहाँ खुद जाकर वहाँ पे मॉनिटर किया? क्योंकि कभी कभार ये भी कहा जा रहा है जनाब यहाँ पे जो ऑप्शन वो नहीं पहुँच रहे हैं या मटेरियल क्वालिटी उसमें कुछ कमी लग रही है, तो क्या आप खुद वहाँ पे गए और वहाँ पे लोगों से भी बात की और मुतमईन लगे कि जो फर्म काम कर रहे हैं वो तसल्ली बख्श है? देखिए, आपको भी पता होगा, आप शायद आए थे एक साइड पे, हम खुद रहते हैं साइड पे, खुद मॉनिटर करते हैं, हमारे JE साहब रहते हैं, हमारा AE साहब जो है, हमारा अच्छा स्टाफ है, ये रहते हैं साइड पे, और हमारा प्लांट पे भी होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो टीम बनी होती है, वो प्लांट से चेक करके मटेरियल को बेचती है, और हम खुद साइड पे रहते हैं, लोगों से बात भी करते हैं, और अच्छी तरह हमारा काम जो भी मैग्नामाइज हो रहा है वो अच्छी तरह हमारा काम सर अंजाम हो गया है। चलिए तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे जो मेहमान थे वो थे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B सब डिवीजन कोकरनाग मोहतरम तारिक अहमद। आज हमने दो मुद्दे उठाए थे, एक था ब्रंगी ब्रिज और दूसरा था CRF रोड फ्राम बिंदु टू वेरीनाग। और आपने खुद देखा है कि जो तारिक अहमद उन्होंने यकीन दहानी कराई खासकर उस ब्रिज के हवाले से, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा था कि अब इम्पोर्टेंस इसमें इस तरह हुई लगी है कि इससे पहले भी जो वहाँ पे इंसानी ज़िया हुआ था कई साल कबल, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये एश्योरेंस की कि इसी साल के अंदर अंदर जो करंट सच चल रहा है, इसी में जो ये ब्रिज है ये आवाम के नाम वाकफ होगा और उनकी जो धीरे नाम मांग है वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल होगा। साथ ही जो CRF रोड के हवाले से ये भी कहा है कि एक तो जो तिजारत, दूसरा सयाहत और तीसरा जो कि लोगों को मसाफत ज़्यादा तय करनी पड़ रही थी, अब वो भी शॉर्टेस्ट हो गई। तो बनते रहे गुलिस्तान लाइव फीड के साथ, दीजिए अपने मेज़बान पीर मुजफ्फर, साथी कैमरा पर्सन मीर तारिक को इजाज़त। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।